हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग मेरा प्रॉपरली होने वाला है किचन क्लीनिंग का। अब ऐसा क्या हुआ जो मुझे अचानक से किचन क्लीनिंग करनी पड़ गई, उसके देखने के लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और रही बात किचन क्लीनिंग की इंस्टेंट और बात की, तो देखिए किचन क्लीन तो करनी ही थी क्योंकि काफ़ी समय से पेंडिंग चली आ रही थी। राशन भी आया हुआ रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी समय नहीं मिल पा रहा था, या ये कह लीजिए कि मेरा जो मन था या मेरी जो बॉडी थी वो भी साथ नहीं दे पा रही थी। लेकिन उसके बाद भी मैं आज किचन क्लीन कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा दिख गया था जिसकी वजह से फिर मेरा मन नहीं माना। क्योंकि देखिए आधे से ज़्यादा समय मेरा किचन में ही बीतता है, और अगर किचन ही गंदी रहे और कुछ ऐसी चीज़ देखने के बाद तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता कि किचन को आप एज इट इज़ छोड़ दें। नीचे वाला पोर्शन देखिए पोछा वगैरह लगता है, तो कभी कोई सा वाला पोर्शन साफ कर दिया, कभी कोई सा पोर्शन साफ कर दिया, तो वो तो साफ होता ही रहता है। लेकिन किचन साफ करने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। शुरू से ही मैं पूरी किचन को एक साथ नहीं फैलाती हूँ, और ना ही कभी ऐसा हुआ है कि किचन एक साथ फैला दिया फिर उसे समेटने में मुझे मौत आने लगे। इसीलिए एक एक पोर्शन मैं साफ करती रहूंगी, सारी टाइल्स वगैरह एक एक पोर्शन एक एक सामान हटा हटा कर उसी तरह से मैं साफ करती रहूंगी। इससे ना तो किचन ज्यादा फैली। अब आप चाहे आलस कर लीजिए या कुछ कर लीजिए, किचन का काम तो देखिए औरतों के ही जिम्मे में होता है। और आप चाहे कितने भी बीमार हो, लेकिन आप किचन को गंदा नहीं रख सकते। ये बेसिक हाइजीन वाली चीज़ होती है कि अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं पूरे परिवार का, तो वहाँ आपको साफ सफाई रखनी ही पड़ेगी। ये मैंडेटरी रहता है देखिए सबके लिए, और सभी रखते भी हैं यहाँ साफ सफाई। लेकिन मेरा आज रीज़न कुछ ऐसा हो गया, मैंने कुछ ऐसा देखा यहाँ पर पड़ा हुआ कि फिर मेरा मन नहीं माना, वरना मैं इसको 2-3 दिन और। अब नाश्ता वगैरह देखिए सबका हो चुका था, उसके बाद ही मैं इस काम को फैलाकर बैठी थी। क्योंकि देखिए आप एक साथ काम फैलाएंगे तो आपके ऊपर ही बर्डन पड़ेगा, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं और साथ में कोई दूसरा काम आपका चल रहा है, तो ना तो आप अपना काम कर पाएंगे, ना ही साथ वाला आपके साथ काम कर पाएगा। अगर मैं नाश्ते के टाइम पे इसको फैला के अब इसी तरह से एक एक करके एक एक पार्ट में लेती रहूंगी और साफ करती रहूंगी, इसे देखिए ना तो मेरी किचन फैल रही है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, और ना ही मुझे ज्यादा बर्तन नजर आ रहा है। इससे ज्यादा अभी क्लीनिंग नहीं करूंगी क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए फिर मुझे बहुत ज्यादा समय चाहिए। जाले वगैरह जो थे वो मम्मी ऑलरेडी साफ कर चुकी थी 1-2 दिन पहले ही। लेकिन किचन क्लीनिंग में ये जाता है कि थोड़ा सा समय लगता है, ऊपर चढ़ने उतरने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसी वजह से मम्मी ने वो भी स्किप कर दिया था। अब राशन भरने का मेरा शुरू से मोटिव यही था कि जो डब्बे में रखे हुए हैं पुराने वाले राशन के जो सामान, उनको पहले ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद सारा नया राशन जो आया हुआ है उसको भरेंगे। क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा नमी का चल रहा है, और थोड़ा सा अभी ये है कि मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो घुन वगैरह लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कोई चीज़ अगर आप पैकेट में मंगवा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। फ्लिपकार्ट पे मैं मंगवाती थी, आप लोगों को बताया भी था कि फ्लिपकार्ट से मैंने ग्रॉसरी मंगानी शुरू करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी समय से फ्लिपकार्ट पे जो। अब हमारे यहाँ पे पता है क्या दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ पर ये जो खिड़की है, हमने लगवाई तो थी किसी रीजन की वजह से कि रोशनी वगैरह आएगी, या जैसे धुआं वगैरह है वो बाहर की तरफ निकल जाया करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है कि अंदर जैसे एसी वगैरह चल रहा है या पंखे वगैरह चल रहे हैं, तो वो अंदर खींच लेता है सारा धुआं, और सारा जो दस्का वगैरह होता है ना, तो अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। किचन में काम करते करते सारा धुआं अंदर पहुंचता है, तो अंदर जो बैठे हुए होते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। अब किचन में जो चिकनाई वगैरह का काम होता है वो सारा जब उड़ता है, छौका वगैरह लगता है, तो वो सारा उड़कर बैठता है डब्बों के ऊपर। और सच बताऊं तो एक बार मैं रसोई पहले ही साफ कर चुकी थी, जब शायद आप लोगों को याद होगा शुरू शुरू में मैंने ब्लॉगिंग जब स्टार्ट करी थी, तब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और उसके बाद एक बार मम्मी किचन साफ कर चुकी हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा डीपली, और उसके बाद अब मैं साफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये रहता है कि 2-3 महीने में दो। और सच बताऊं तो मेरा मानना ये है कि जब आपका मन हो किचन में काम करने का, अच्छे से साफ सफाई करने का, आपको तभी आना चाहिए। जैसे कि आज मैं आई हूँ, देखिए ठीक काफ़ी दिनों से लग रहा है, लेकिन किचन साफ करने का एक होता है ना मोटिवेशन सा जो मिलना चाहिए, या एक मोटिव कह लीजिए कि क्या मोटिव है आज किचन साफ करने का। आज मेरे पास किचन साफ करने का मोटिव था, और थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे वही देख के मिल गया सच बताओ तो बस आज किचन साफ करने में मैं लग गई। अब गैस मैंने नाश्ते के बाद साफ नहीं करी थी, छोड़ दी थी, सिर्फ यही सोच कर कि आज जब किचन वगैरह क्लीन करूंगी तभी इसको साफ कर दूंगी। और उसके नीचे जो गंदगी वगैरह हो रही होगी थोड़ा बहुत, जैसे कभी कभी दूध गिर जाता है या दाल में सीटी वगैरह आती है तो पानी निकलने लगता है, तो वो भी कभी कभी नीचे चला जाता है। वैसे तो इसको साफ ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गंदा तो देखिए सभी जगह होता है। कभी कभी दूध जैसे निकल जाता है तो वो भी जम जाता है, इंस्टेंट आप साफ नहीं कर पाते तो वो कभी कभी जम जाता है, तो अब वो भी साफ हो जाएगा। अब धीरे धीरे देखिए सारी टाइल्स भी यहाँ तक साफ हो चुकी हैं, और स्लैब पूरा मैंने देखिए धो ही दिया है ऑलमोस्ट।
और सच बताऊं तो मन तो मेरा ऐसा था कि इसको ब्रश से अच्छे से रगड़ें टाइल को और फिर पानी वगैरह डाल दें, लेकिन पानी वगैरह डाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्लग वगैरह और फिर नीचे सामान रखा हुआ है, किचकिच हो जाएगी। और ध्रुव भी चक्कर काट रहा था, उसके भी फिसलने का डर था। तो इसलिए बस यही था कि पहले अच्छे से इसको स्क्रबर से रगड़ रही थी और उसके बाद गंदे कपड़े से साफ कर रही थी और फिर उसके बाद साफ कपड़े से पानी में भिगो के साफ कर रही हूँ और उसके बाद फिर उसको साफ कर दूंगी अच्छे साफ सूती कपड़े से। तो यह है कि किचन साफ भी हो जाएगी और ज़्यादा समय भी नहीं लगने का, क्योंकि पानी वगैरह अगर फैल जाता है ना तो नीचे जो रखा हुआ सामान है उसे भी गिरता है, फिर उसे भी साफ करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल मैं यही सोच कर लगी हुई हूँ कि अभी एक पोर्शन साफ हो जाएगा, उसके बाद फिर नीचे वाला पोर्शन देख लेंगे 1-2 दिन में, क्योंकि किचन एक दिन में साफ अब नहीं हो पाती। अब भाई साहब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि पूरे दिन पूरी किचन ही साफ करते रहें, क्योंकि अब ध्रुव भी आ चुका है। पहले तो ये होता था कि पूरा दिन फैला के बैठ जाती थी और फिर धीरे धीरे करती रहती थी, जिसका मन करता था वो आके हेल्प करता रहता था और फिर साफ हो जाती थी और उसके बाद आराम कर लेते थे। लेकिन अभी ध्रुव भी परेशान करता है और उसको भी मिनट मिनट में मम्मी चाहिए अपनी, तो वो भी चक्कर काटता रहता है। अभी मेरे पास ही बैठा हुआ था, सच बताऊं अभी फिलहाल उसको मम्मी लेकर गई हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि गैस के नीचे ज़्यादा गंदगी नहीं निकली है, सिर्फ दूध ही जमा हुआ निकला था। वो भी अभी 1-2 दिन पहले या तो चाय गिरी होगी या दूध गिरा होगा उबलने के टाइम पे, तो वही गिरा हुआ है बस और वही जमा हुआ है, क्योंकि हीट वगैरह लगती तो वो जम जाता है। इसके अलावा ज़्यादा गंदगी कुछ नहीं निकली है। अच्छा, क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है कि जितनी जल्दी किचन साफ करो उतनी ही जल्दी फिर से बर्तन आ जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा गंदी हो जाती है और गैस वगैरह आप साफ करके जा रहे हैं, उसके बाद खाना वगैरह बना रहे हैं, किचन के तेल वगैरह की छींटे वगैरह पड़ रहे हैं। वैसे तो मैं देखिए इसे रोज ही साफ कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा, पर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्तन 1-2 बार धुल चुके हैं, किचन भी 1 बार साफ हो चुकी है, स्लैब वगैरह। लेकिन वही है कि जैसे जैसे नाश्ता बनता जाता है बार बार, उस हिसाब से फिर ये गंदी होती जाती है। इसीलिए लास्ट में आकर मैंने इसको फैलाया आज। तो लीजिए, लगभग आधी किचन तो साफ हो ही चुकी है और अब बारी है कॉर्नर वाले पोर्शन को साफ करने की, जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डब्बे वगैरह रखे हुए हैं, जाल वगैरह साफ होगा और ऊपर चिकनाई के जो भी निशान हैं उनको साफ करना आज ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लेयर सी जमी हुई है। मैंने चढ़कर देखा था तो मुझे वो आज साफ करना ही है। चाकू वगैरह की हेल्प से जैसे भी हो पाएगा वो मैं सारी इसको साफ कर दूंगी। अब यहाँ ये वाले जो छोटे कांच वाले डब्बे हैं, मैं सोच रही थी कि इनको चेंज कर दूंगी और सारे ही एक से मंगा लूंगी। तकरीबन 20-22 के आसपास ये छोटी वाले डब्बी हैं, तो मैं सोच रही थी कि एक साइज के ही सारे मंगवा लूंगी। अगर आप लोग कोई से डब्बे यूज कर रहे हैं एक साइज के, इतने सारे 24 या 26 जैसे भी आते हैं, तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि कहाँ से परचेज कर रहे हैं, फिर मैं वही वाले मंगवा लूंगी। बाकी मैं भी ढूंढ रही हूँ, लेकिन वही है कि ऑल साइजेस में आते हैं। जैसे मैंने ये ग्रे वाले ढक्कन के मंगवाए हुए थे, तो कुछ 1200 ml के हैं, फिर 850 के हैं और फिर उससे छोटे हैं, फिर सबसे छोटे हैं। 4 साइज के ये 5-5 डब्बे आए थे और ये मैंने शायद मीशो से मंगवाए थे। सही डब्बे हैं, ढक्कन चूड़ी वाला है, वही वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक बार मैंने मंगवाए थे ब्लैक ढक्कन वाले, जो फिर सिर्फ वो खुलते हैं, एयर टाइट भी नहीं थे, जैसे मौसी के यहाँ पर हैं। तो वो वाले मौसी ने मंगवाए थे, मौसी ने रखे नहीं थे, वो रिटर्न कर दिए थे सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो लूज हो रहे थे। तो वो वाले डब्बे मेरे पास थे, लेकिन उसमें क्या दिक्कत थी कि कभी कभी जैसे सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में कॉकरोचेस वगैरह जैसे आ जाते हैं ना किचन में, तो वो उसके अंदर चले जाते थे। तो मैंने तुरंत ही इंस्टेंट ही मैंने वो डब्बे चेंज कर दिए थे। 700-800 रुपए के डब्बे आए थे वो वाले। और उसके बाद फिर मैंने ये वाले डब्बे मंगवाए थे। इसमें से मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से वाले डब्बे थे, अगर धुलने में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर कि वो वाले डब्बे बिल्कुल भी मत लीजिएगा। चूड़ी वाले डब्बे सबसे बेस्ट रहते हैं। अब कांच वाले डब्बे भी मैंने यही सोचकर मंगवाए थे कि मसाले वगैरह इसमें अच्छे से रहेंगे, नमी वगैरह इसमें नहीं जाने की। लेकिन इसकी भी चूड़ी बिल्कुल फ्री हो चुकी है। अब यहाँ आए हुए हमें 2 साल हो गए शिफ्ट हुए हुए, जब हमारा घर ही वाला बन रहा था। रहते हम पहले भी यहीं पर थे, लेकिन पुराना बना हुआ था। अब यहाँ हमने ये तोड़वा कर पूरा जड़ से फिर नया बनवाया था। तो अभी यहाँ 2 साल हुए हैं, ध्रुव के आने से पहले हम लोग शिफ्ट हुए थे। 2 साल में मैं 3 से 4 बार डब्बे मंगवा चुकी हूँ और कोई भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इस बार जब मैं भाभी से बोल रही थी कि नए डब्बे हम लोग ऑनलाइन मंगवा लेंगे, तो भाभी ने यही बोला कि चाहे 200-300 रुपये आप फालतू लगवा लो, लेकिन इस बार डब्बे हम लोग मार्केट से लेकर आएंगे अच्छे से देखकर। हर टाइप के डब्बे, हर छोटे बड़े साइज के डब्बे हम लोग इस बार सोच रहे हैं कि मार्केट से लेकर आएंगे। दिवाली के पास ही लेके आऊंगी। मैं तो अभी ही मंगवाने के लिए सोच रही थी, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ढक्कन लूज हो रहे हैं इनके। इसी वजह से मैंने सोचा था कि मैं अभी मंगवा लूंगी, लेकिन मुझे कोई समझ में नहीं आया। और साइजेस की वजह से मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से 300 ml के आसपास के या 250 ml के आसपास के मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे कोई भी ऐसा जार समझ में नहीं आ रहा है। कांच वाले तो खैर बिल्कुल ही नहीं लेने हैं मुझे, इस बार प्लास्टिक के ही लूंगी।
कांच वालों में थोड़ा सा हमारा हाथ सख्त पड़ता है इन चीज़ों पे, और हम थोड़े से केयरलेस हैं संभाल के रखने में, इसीलिए अब यही सोचा है कि हम लोग प्लास्टिक के ही डब्बे लेकर आएंगे। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काम फैला तो लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कहीं इसमें बहुत देर तक बिजी रहूंगी या मुझसे सबमिट नहीं पाने का। पर आज मुझे सच बताऊं, ऐसा लग रहा है काम बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिकली तरीके से चल रहा है। सारी चीजें अपनी जगह पर व्यवस्थित होती जा रही हैं, बिल्कुल भी किचन मैसअप नहीं हुआ है। और सच बताऊं तो आज काम 2-2.5 घंटे से भी पहले ही खत्म हो जाएगा। अब बाहर जो इधर की तरफ जाल वगैरह लगा हुआ था, यहाँ इस पर थोड़ी सी चिकनाई वगैरह जमी हुई थी, तो वो ना तो जूने से साफ हो रही थी, ना ही स्क्रबर से, और ना ही रेगमाल वगैरह से साफ हुई। तो मैंने क्या किया, चाकू वगैरह लिया और उसके बाद उससे थोड़ा सा धीरे धीरे से खुरचना शुरू किया। तो वो एक लेयर सी जैसे जम जाती है ऑयल वगैरह के तड़के वगैरह की वजह से, और धूल वगैरह जो उस पर बैठती है, तो उसकी वजह से वो एक लेयर उस पर जमती जा रही थी। खैर ये वाला पोर्शन मैं बहुत कम साफ करती हूँ, ऊपर चढ़ने वाला काम मैं थोड़ा सा कम करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी ऊंचा हो जाता है तो मुझे डर सा लगता है। तो यहाँ अभी फिलहाल यही था कि इस वाली स्लिप पर चढ़कर अंदर की तरफ से मैंने साफ कर दिया था, और बाहर मम्मी ने संदी लगाकर वो ब्रश से साफ कर रही थी। तो ये वाला जाल भी अब साफ हो चुका है, और पूरा का पूरा जाल साफ होने के बाद सच बताऊं तो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है। बस अब ये है कि जाल वगैरह जो भी मैंने ये लिया है ना स्टैंड धोने के लिए, जिसपे डब्बे वगैरह रखे हुए थे, ये साफ कर दूंगी, और उसके बाद ये वाला कॉर्नर वाला पोर्शन भी साफ हो जाएगा। रही बात क्रॉकरी की, तो क्रॉकरी मैं सोच रही हूँ कि या तो शाम में जब समय मिलेगा तब साफ करूंगी, या फिर 1-2 दिन में जब नीचे वाला पोर्शन दोबारा साफ होगा, बर्तन वगैरह दोबारा से साफ होंगे, तो वो मैं तब साफ करूंगी। यहाँ ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा रहता है, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा पत्थर लगाना पड़ता है, तो यहाँ तभी ये फिट हो पाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि आज काम नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा थक गए हैं भाई हम लोग, आज कोई काम नहीं फैलाने के लिए कितनी ही कोशिश कर लें। मैं अपना अगर पर्सनली बताऊं, मैं यही सोचकर नीचे जाती हूँ कि काम खत्म करूंगी, और उसके बाद आकर सबसे पहले सोऊंगी, क्योंकि रात में नींद पूरी हो नहीं पाती है। और उसके बाद भी इतनी कोशिश करने के बाद भी मेरा मन फिर नहीं मानता। सोने के टाइम पर सोना और काम के टाइम पर काम करना ही मुझे ज्यादा पसंद है। लेकिन मैंने हमेशा सच बताऊं तो एक बात सीखी है इन सारी चीजों से, कि काम जब तक नहीं फैलता सिर्फ तब तक ही मुश्किल लगता है, लेकिन जब एक बार फैल जाता है तो इतनी आसानी से हो जाता है, हमें भी नहीं पता चलता और सबको भी नहीं पता चलता, बहुत इजीली ही सारा काम हो जाता है। अब सपोज करिए मैंने कोई अलमारी फैलाई ही नहीं है, तो मैं सोचती रहूंगी कि सही तो रखी हुई है, दरवाजा बंद है, किसी को क्या ही दिख रहा है। लेकिन जब मैं उसको फैला दूंगी ना, अलमारी को सारा सामान निकाल कर उसको बाहर रख दूंगी, चाहे वो किसी की भी चीज की अलमारी हो, चाहे ध्रुव की हो, चाहे मेरी हो, या मेरे हस्बैंड का ही काम हो, कुछ भी काम फैलाने से पहले ही हम लोग अगर सोच लेंगे कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो काम देखिए कभी हो ही नहीं पाने का। और सच बताऊं, एक बार आप करके देखिए, आप एक बार काम फैला कर देखिए, सच बताऊं वो सारा काम आप बहुत इजीली कर लेंगे। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि घर की सफाई सिर्फ सफाई नहीं होती, जैसे जैसे साफ होता जाता है ना, घर भी हल्का होता जाता है और आपका मन भी हल्का होता जाता है। अब साफ घर में आपको रहना, साफ रूम में सोना, या साफ किचन में आप काम कर रहे हैं, आप लोग खुद अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगता है जब आप साफ सफाई करते होंगे, बिफोर एंड आफ्टर देखते होंगे। तो सच में एक अपने आप को खुद को ना ऐसा लगता होगा कि नहीं भाई आज तो बहुत अच्छा काम किया है, आज तो खुद को शाबाशी देनी चाहिए। सेम वही मेरे साथ होता है, चाहे कुछ भी मैं साफ करूं, चाहे एक छोटा सा ही पोर्शन साफ करूं, चाहे मैं अपना बाथरूम ही साफ कर रही हूँ, चाहे मैं बाथरूम की सीट ही साफ कर रही हूँ, लेकिन एक होता है ना कि उसको साफ कर दिया, बिफोर एंड आफ्टर जब देखो तो वो वाला फील एक आता ही है कि नहीं यार बहुत बढ़िया काम किया है। और ये छोटी छोटी चीजें सेल्फ मोटिवेशन देती हैं, और ये हमेशा वर्क करती हैं। तो इसीलिए कभी भी आप साफ सफाई कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो काम अच्छा होता है, तो भाई एक बार खुद को शाबाशी जरूर दीजिएगा। क्योंकि जिंदगी का ना कोई भी दिन परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई दिन आपका अच्छा जाएगा, कोई दिन आपका जैसे तैसे निकल जाएगा, और कोई दिन आपका बहुत बेकार जाएगा। लेकिन दिन तो कभी खत्म नहीं होने की, ना ही जिंदगी खत्म होने की है, रोज धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना ही है। लेकिन अगर हम हर दिन एक छोटी सी कोशिश करें, तो वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, एक बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है सबके लिए। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर आपका आज मन नहीं कर रहा है काम करने का तो आपको कोई कुछ कहेगा। देखिए कहने वाले तो आपको कहेंगे ही कहेंगे, चाहे आप काम करेंगे तब भी कहेंगे, नहीं करेंगे तब भी कहेंगे, लेकिन खुद को लोड नहीं डालना है। अगर आपका मन कर रहा है काम करने का, उसी दिन आप काम करिए, अदरवाइज खुद पे लोड डालने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए जिंदगी भी आपकी है और काम भी आपका ही है, करना भी आप ही को है। तो एंड में आकर खुद पर प्रेशर डालने का कोई फायदा नहीं है। जब आपको ठीक लगता है आप तब काम करिए, कोई आपको अवार्ड देने तो आने वाला नहीं है भाई इस चीज के लिए।
मैंने एक बात अपनी लाइफ से ज़रूर सीखी है कि हर दिन हमारा मन नहीं करने का काम करने का, ये मैं मानती हूँ। लेकिन जब भी आपका मन करता है आप तब आप काम ज़रूर करिए, क्योंकि घर आपका है, जिम्मेदारियाँ आपकी हैं, तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन काम करते रहना चाहिए। अब मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ की बात बताऊँ तो मैं जब ऑफिस में काम करती थी, जब मैं जॉब करती थी, तो मुझे मंथ का एक टारगेट मिलता था। सेल्स में थी तो मुझे एक मंथ का टारगेट मिलता था। तो वहां पर क्या होता था, अब चाहे उस टारगेट को आप एक दिन में कर लीजिए, चाहे आप 10 दिन में कर लीजिए, और चाहे आप पूरे महीने में कर लीजिए। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो टारगेट पूरे महीने में भी कंप्लीट नहीं हो पाता था, कुछ ना कुछ नंबर्स हमारे रह ही जाते थे, कुछ ना कुछ हमारी काउंटिंग हमेशा कम रह ही जाती थी। लेकिन इन दी एंड क्या होता था कि हमें एंड तक भी हिम्मत नहीं हारनी पड़ती थी। हमें जो हमारे मैनेजर्स होते थे, जो मैनेजर के मैनेजर होते थे, कॉल्स करते थे, डांटते जरूर थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि हमें डीमोटिवेट करते थे। हमारी जो मैनेजर थी वो हमें मोटिवेट करती थी। लेकिन हमें घर में मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता, हमें खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है इन सारी चीज़ों के लिए। और पता है फिर क्या होता था, जब हमारे अच्छे टारगेट्स कंप्लीट होते थे ना, हमारे मंथ के टारगेट अलग होते थे, 15 डेज के टारगेट अलग होते थे, और डे के टारगेट अलग होते थे। तो हमें डे के कुछ दो तीन काउंट्स हमें मिलते थे ना करने के लिए, जो हमारे अचीवमेंट्स होते थे, हमें अचीव करने होते थे। जब वो अचीवमेंट्स हमारे कंप्लीट हो जाते थे तो हमें ना अपनी रिपोर्ट्स देने में भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी। एंड सेम गोज विद हमारे जो घर के काम होते हैं, उसमें भी हमें भी डेली का टारगेट सेट करना है। डेली का हम लोगों को अपना एक बनाना है कि हमें आज क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो मैं हमेशा कोशिश यही रहती है कि अगर कभी मेरा मन करा तो मैं सुबह ही अपना एक मोटिव रेडी करके नीचे जाती हूँ कि आज मुझे ये वाला काम करना है या वो वाला काम करना है। जैसे कभी कभी मैं फिर पूरा घर ही साफ करती हूँ, या किचन साफ कर दी मैंने, नीचे का साफ कर दिया पोर्शन रसोई का, या फिर कभी ध्रुव की अलमीरा है, या मेरे हस्बैंड के कपड़े हो गए प्रेस करने वाले। ये सारा काम हमें एक मोटिवेशन से ही मिलता है, एक माइंडसेट से मिलता है कि हम किस माइंडसेट से उठ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल मैं सच बताऊं अपनी पर्सनली, तो मेरा 1 डेढ़ महीना हो चुका है ये चीज़ें बिल्कुल भी रूटीन में नहीं आ पा रही हैं। इसीलिए मैं कभी भी कोई चीज़ पहले से ही प्रिपेयर करके नहीं रख पाती। आज की डेट में मेरे साथ यही चल रहा है कि कोई भी काम हो मैं पहले से प्रिपेयर अपने माइंड को नहीं कर पाती। जैसे जैसे मैं काम करती रहती हूँ, जैसे जैसे शरीर चलता रहता है मेरा, वैसे वैसे मेरा काम बढ़ता रहता है, और फिर मैं काम फैलाती चली जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले से ही सोच कर आऊं कि ऊपर से कि आज मुझे ये करना है, वो नहीं हो पा रहा अब मुझसे। सच बताऊं, इतना ज्यादा रूटीन खराब हो चुका है मेरा। पर वही है, काम अभी भी सारे हो रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से होते हैं। मेरा मन करता है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इन दी एंड करना मुझे ही है उन सब कामों को, चाहे मैं हंस के करूँ चाहे रो कर करूँ। इसीलिए क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां देखो मेरी ऐसी हैं जो मुझे, चाहे मेरा मन ना भी हो तब भी मुझे वो सारी चीज़ें निभानी ही पड़ेंगी। मेरे घर के काम है, मेरे हस्बैंड के काम है, मेरे बच्चे के काम है, और भी घर के इतने सारे काम होते हैं। मेरे खुद के ही कुछ पर्सनल काम होते हैं जिनको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। तो देखिए ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही हैं कि मैं उनको कैसे मैनेज करती हूँ, और फिलहाल मैं उन सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। सच बता रही हूँ, मैं आपसे बिल्कुल सच बात बताती हूँ। मैं बिल्कुल अपने आप के लिए झूठ नहीं बोलती है, ना ही मैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए आपको कुछ गलत सलत बताती हूँ अपने बारे में कि भाई मैं ये कर रही हूँ या वो कर रही हूँ। जो मेरी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट इस टाइम पे चल रहा है, या जो मैं काम कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ एज इट इज़। ऑलमोस्ट मेरा अब सारा काम खत्म हो चुका है, सारी टाइल्स धुल चुकी हैं, जितने भी छोटे डब्बे थे कांच वाले प्लास्टिक वाले वो सारे धुल चुके हैं। बचा था कॉर्नर वाला ट्रैक, तो वो मैंने अब खिसका लिया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय उसमें ही लगेगा रैक वगैरह धोने के लिए। या तो मैं उसको बाथरूम में ले जाऊंगी या फिर उसको यहीं पर ही धो दूंगी, क्योंकि नीचे गंदगी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, तो उसको भी यहीं धो लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाथरूम में पानी वगैरह फिर फैल जाएगा। अब डब्बे वगैरह जो खाली थे वो तो मैंने धो ही दिए हैं अंदर से ढक्कन खोलकर, बाकी जिसमें थोड़ा बहुत दाल वगैरह रखे हुए हैं उनको मैं अभी खोलकर नहीं धोऊंगी, क्योंकि ये धोकर मम्मी ने पहले ही रख दिए थे, जो भी डब्बे उनको नजर आए थे खाली। अब मेरा मेन रीजन ये है कि ध्रुव अभी परेशान कर रहा है मम्मी को, तो दाल वगैरह अभी मैं नहीं भरूंगी, शाम में जब मैं नहा धोकर आऊंगी तब मैं ये सारी चीजें भरकर रखूंगी। तो अभी फिलहाल मेरा यही मोटिव है कि इस सारे काम को मैं उठाकर अभी डब्बे वगैरह धोकर मैं रख दूं और ध्रुव को जाकर सुला दूं। अगर मुझे नींद आई तो मैं भी सो ही जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत कोई नहीं देखता है, तब भी मेहनत करते रहिए। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आप खुद को कितना ईमानदार मानते हैं अपने किए हुए काम में। आपको तो दिख रहा है ना कि आप कितने ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और रही बात भरोसे की, तो अपने ऊपर से भरोसा कभी खत्म मत होने दीजिए। धीरे धीरे ही सही पर चलते रहिए, पर रुकिए मत।
और रही बात आज के काम की, तो आज का काम मैंने अपना सारा ख़त्म कर लिया है। छोटी छोटी चीज़ें मैंने सारी साफ़ कर दी हैं। कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में इस चीज़ को मैं मेंटेन रखूँगी। और रही बात सफाई की, तो मैं अपनी सफाई पूरी कर चुकी हूँ। उम्मीद है कि आप भी अपने काम के साथ मुस्कुरा रहे होंगे, मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया आपके लिए एक नया मौका लेकर आता है। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है। मिलती हूँ अब आप सबसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखेंगे, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। और अब बारी है आप लोगों को रीज़न दिखाने की कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैंने यहाँ सफाई करी है। तो यहाँ किचन के अंदर एक छिपकली जो आई थी वो मर गई थी और कुछ इस कंडीशन में मिली थी मुझे, जहाँ पर प्लेट्स वगैरह रखी रहती हैं। आई नो इट इज़ वेरी अनहाइजीनिक, दैट्स वाई मैंने ये क्लीन किया है और आगे इसको मेंटेन करूँगी। मैं काफ़ी दिनों से किचन में ध्यान नहीं दे पा रही थी, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में।